और इस वक्त बड़ी खबर मुरैना से मिल रही है। सुमावली के जोरी गांव में फायरिंग हुई है। नकाबपोश ने की है फायरिंग। बाइक सवारों ने फायरिंग की। सरेआम हथियार लहराते निकले बाइक सवार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी वारदात। अंदाजा लगा लीजिए लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, खास करके तब जब उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। ऐसे में सरेआम हथियार लहराते बाइक सवार निकल रहे हैं, फायरिंग करते हुए निकल रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस जगह की स्थिति क्या होगी। क्या ऐसे में स्थानीय घरों से निकलकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे? क्या यही मंशा है कि वोट परसेंटेज को घटाया जाए, ज्यादा मतदाता केंद्रों तक ना पहुंचे? क्योंकि इस तरीके से सीसीटीवी में तस्वीरें आप देखिए, खुलेआम अगर लहराते हुए फायरिंग करते हुए अज्ञात बाइक सवार निकलेंगे तो कौन अपनी जान जोखिम में डालकर वोट डालने के लिए पहुंचेगा? क्या यही मंशा तो नहीं है कि लोग ज्यादा से ज्यादा वोट ना कर सकें? और सुबह से लेकर अब तक इन इलाकों में लगातार फायरिंग की खबरें आ रही हैं, यहां तक कि चुनाव भी प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ में हमारे खास पैनल जुड़ चुके हैं। अब्बास हफीज प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अब्बास जी, स्वागत है आपका। और जेपी मूलचंदानी जी भी जुड़ चुके हैं। मूलचंदानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मूलचंदानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी तक जो खबरें हमने दिखाई, सुमावली से लेकर के लगातार एक ही बूथ पर 4-4 बार फायरिंग हो रही है। स्थानीय मतदाता से हमने बात की कि लोग पर्चियां फाड़ दे रहे हैं, बूथ में गुंडे बैठे हुए हैं। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या स्थानीय प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन के समय में राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती? कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं ज्योति जी, देखिए, जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से और आज से जिस प्रकार की कांग्रेस की तरफ से हिंसा का वातावरण पूरे प्रदेश में, खास करके 28 चुनाव में, जहां विधानसभा चुनाव में वहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो निश्चित रूप से एक गलत परंपरा है। आपने देखा होगा बदनावर में जो घटना हुई, सांवेर में जो घटना हुई, और आप जो आज की घटना का जिक्र कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये कांग्रेस की तरफ से जो बातें हो रही है वो बहुत गलत हो रही है। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए भी गलत है। आज यदि ये कांग्रेस के लोग ही फायरिंग कर रहे हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप मूलचंदानी जी? तो उसको प्रभावित ये फायरिंग अज्ञात लोगों का है, कैसे कह सकते हैं आप कि कांग्रेस ही करवा रही है? नहीं, मैंने ज्योति दीदी आपको ये बताया ज्योति जी कि जिस प्रकार से 2 दिन में बदनावर और सांवेर में इनके लोगों को चिन्हित किया गया और जो नाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के नाम सामने आ रहे हैं, जो आपने आज दिखाया, निश्चित रूप से वहां का जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेगा और भोपाल स्तर पर भी ये बातें संज्ञान में आ गई है और आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से इस चीज को, मतदान को प्रभावित करने की कांग्रेस के लोग जो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं उसको संज्ञान में ले लिया गया है और जल्दी आपको वहां पर कांग्रेस से भी हमारे पास में है प्रवक्ता अब्बास जी, आप ही पूछ लीजिए मूलचंदानी जी से तमाम सवाल। मुझे लगता है मैं ना पूछूं, आप ही पूछें। ज्योति जी, मेरा एक ही सवाल इनसे था कि जो कह रहे थे कि हमारा बदनावर या सांवेर जिसका ये जिक्र कर रहे थे, मूलचंदानी जी की बातों में अगर सच्चाई है, इनकी बातों में दम है, मानते हैं इनकी सरकारी मशीनरी आज इनकी सत्ता होने की वजह से वहां है, इनके सोर्स ज्यादा स्ट्रांग होंगे। जो नाम आए हैं गोली चालन वालों के, जो कांग्रेस के पदाधिकारी बता रहे हैं या कार्यकर्ता बता रहे हैं, नाम बता दें 3 यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर कार्रवाई हुई होगी। कांग्रेस के अंदर कहाँ के हैं बताएं? ये हवाई बातें भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ती हैं। आज भाजपा मुद्दों नामों को लेकर तो सारे खुलासे हो चुके हैं, आप रिकॉर्ड पे उनके देख सकते हैं। नहीं, हम तो मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं। हमारा मुद्दा है विकास का मुद्दा, हमारा मुद्दा गद्दार का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा खरीद फरोख्त का मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। ये जिस प्रकार की तथ्यों पे है, आप अपने सोर्स को, अपने प्रत्याशी को वहां पे पूछ लीजिए कि किस प्रकार से बदनावर में हुई है घटना। सारे मीडिया में छपी है, सारे टीवी चैनलों पर चली है। भाजपा के लोगों पर जिस प्रकार से आपने वहां पे हमले किए हैं और सांवेर में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग नाम बताइए, वो ठीक अगर नाम नहीं मालूम तो बेवकूफी बातें मत कीजिए। चैनल की सारे न्यूज़ पेपरों में कुछ भी आके कह दिया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता। मूलचंदानी जी, जो सवाल मैंने पहले आपसे पूछा था वही सवाल अब्बास जी भी पूछ रहे हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने ही ये सारा कुछ करवाया? मान लीजिए कांग्रेस वालों ने कराया है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, आपने क्यों नहीं सख्ती बरती ऐसे इलाकों में? क्यों नहीं सख्ती बरती आपने? क्यों नहीं मतदान केंद्रों तक, वहां तक अंदर में गुंडे बैठे हुए हैं? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी?
कुछ भी कहेंगे, कुछ भी कहेंगे। देखिए ज्योति जी, ये जो हरकत इन्होंने आज करी है उसके अभी निर्देश जारी हो गए और आप देखेंगे वहां सख्ती हो जाएगी, सख्ती हो जाएगी। उसके पहले मतदान प्रभावित हो चुका है मूलचंदानी जी। सारे मीडिया में मैंने स्थानीय मतदाता से भी वहां पर बात की है। नाम बताओ ना। निश्चित रूप से वहां के जिला प्रशासन को, कौन है वो व्यक्ति? जिला प्रशासन को संज्ञान में है और वो कार्रवाई करेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है। कल साड़ी पकड़ेगा ये लोग वहां पे। क्या उन केंद्रों पर जहां पर मतदान प्रभावित हुआ है मूलचंदानी जी, क्या वहां का मतदान दोबारा करवाएंगे आप लोग रोककर? क्या दोबारा मतदान करवाएंगे? क्योंकि इस तरीके से गुंडागर्दी के अंदर में मतदान हो रहे हैं। ये लोकतंत्र की सीमा नहीं है, ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। दोबारा मतदान, देखिए ज्योति जी, दोबारा मतदान करना है या नहीं करना है चुनाव आयोग का फैसला है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी है ना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी मूलचंदानी जी। मैं पार्टीगत आधार पर बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रशासनिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर बात कर रही हूँ। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस तो है नहीं सत्ता में, आप लेंगे। आप फेल है इसका मतलब? निश्चित रूप से जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा और चुनाव आयोग के वो संज्ञान में विषय आ चुका है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार तो उसके लिए करना पड़ेगा। इंतजार करते करते 5 बज जाएगा मूलचंदानी जी, वोटिंग का समय निकल जाएगा। क्या इंतजार करेंगे? कार्रवाई की इंतजार करेंगे या जो स्थानीय मतदाता घरों से नहीं निकल पा रहे वोट डालने के लिए परसेंटेज प्रभावित होगा? निश्चित आप उसके लिए नहीं, कोई परसेंटेज प्रभावित नहीं होगा। जिस प्रकार से आप एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैं पूरे मध्य प्रदेश की 28 चुनाव सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल की हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया। अब्बास जी आप बताइए, आप लोग क्या करेंगे अगर चुनाव प्रभावित होता है, मतदान प्रभावित होता है, लोग घरों से नहीं निकलते? मूलचंदानी जी रुकिएगा, मैं अब्बास जी से पूछ रही हूँ कि आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी कि आप लोग पहले से ही मांग करते ऐसे केंद्रों पर जहां पर संवेदनशील है? आप लोगों ने क्यों नहीं मांग की लॉ एंड ऑर्डर की? सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर है। देखिए सबसे बड़ी बात ज्योति जी यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग को आईबी ने अपनी इनपुट दे दिया था पहले ही। कितनी सारी 25 कंपनीज को तो ग्वालियर क्षेत्र में ही लगाया गया चुनाव आयोग के कहने के ऊपर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की अंतरकला है भाई, पैराशूट कैंडिडेट्स हैं, 25 वो कैंडिडेट हैं जिनको बाहर से लाया गया है। इनकी अंतरकला के अंदर यदि जनता को पिसना पड़ रहा है तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश ने इस तरह की गतिविधियां कभी नहीं देखी थी। मध्य प्रदेश ने आज जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, मैं आप दोनों से बोल रही हूँ, अब्बास जी, मूलचंदानी जी, जितनी रणनीति थी, जितना घोषणा करनी थी, आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की गरिमा होती है कि मतदान सही से करवाया जाना चाहिए अगर आपको सही नतीजे चाहिए। लेकिन इस तरीके से प्रभावित होता है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। दीपक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जानकारी मैं ले लूं। दीपक सांवेर में है, आप बताइए क्या स्थिति है वहां वोटिंग की? जवाब मैं लूंगी आप लोगों से। दीपक। ज्योति, सांवेर की हम बात करें तो सांवेर में लगातार जो है मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। अभी तक जो 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया था 48.52 आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुबह काफ़ी अच्छी भीड़ थी मतदान केंद्रों पे, लेकिन अभी जो मतदान केंद्र है वहाँ पर इक्का दुक्का ही मतदाता पहुँच रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि चूँकि ये जो मतदान केंद्र है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पर मतदाता है और शहरी मतदाता सुबह सुबह अपना मतदान करके चले गए और उम्मीद ये है कि 2 बजे के बाद फिर से मतदान केंद्रों पर लगातार भीड़ बढ़ेगी। और पूरी घटनाक्रम की बात करें तो केवल एक इंडेक्स कॉलेज का एक बूथ है जहाँ पर कि आज काफ़ी सुबह से वो सुर्खियों में रहा, जहाँ पर कि कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो उसके बाद भाजपा के प्रत्याशी तुलसी सिलावट भी यहाँ पहुँचे थे और उनकी आपत्ति ये थी कि जो कांग्रेस के नेता हैं जिलाध्यक्ष यहाँ के सदाशिव यादव उस वक्त वो बूथ पर मौजूद थे। तो वहीं कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है कि यहाँ पर फर्जी मतदान कराया जा रहा है, क्योंकि कई कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनके द्वारा मतदान कराने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल कश्मकश की स्थिति है और यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी तक इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया गया है। इसी तरीके से मतदान केंद्र की बात करें, लगातार आप लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं। दीपक, लगातार आप लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं, एक एक बूथ तक आप लोगों की नजर होती है। ये बताइए आप कि ईवीएम से मतदान होता है, तमाम बीजेपी और लोग निर्वाचन अधिकारी वहां पर होते हैं, फर्जी मतदान आखिर हो कैसे पाता है, संभव कैसे हो पाता है, या ऐसी बातें आती कैसे हैं?
देखिए, मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ है वो अंतिम समय तक किया गया है और 2,70,000 सांवेर विधानसभा पे मतदाता हैं। और ये मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ उसके बाद कांग्रेस ने कई तरह की आपत्तियां दर्ज कराई थी कि कई लोगों को नाम इसमें जोड़े गए जो कि इस क्षेत्र के मतदाता नहीं है। अब उनके द्वारा ये मतदान कराया जा रहा है, तो इस तरह से ये फर्जी मतदान को लेकर शिकायतें रहती है। हालांकि यहाँ पर निर्वाचन आयोग की तरफ से सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं, सभी स्पष्टताएं की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस शुरुआत से आरोप लगा रही थी कि यहाँ पर फर्जी मतदान की आशंका है, उसी के मद्देनजर लेकिन यहाँ पर भाजपा ने भी इस बात को लेकर आपत्ति जताई है। और जो खुद भाजपा के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट वहाँ पर पहुंचे थे इंडेक्स कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने बात की आपत्ति दर्ज कराई कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं और इसी वजह से जो कांग्रेस के नेता हैं वो बूथ के अंदर तक बैठे हुए हैं। तो स्थितियां दोनों के लिए फिलहाल सांवेर क्षेत्र में वैसी ही है। इसके अलावा पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी काफी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और जो उम्मीद थी 2018 का जो मतदान का प्रतिशत था वो 80% से ज्यादा था और इस बार भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक जब तक मतदान खत्म होगा यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2018 से ज्यादा भी हो सकता है। फिलहाल इस तरह की स्थितियां नजर आ रही है। अभी थोड़ा सा ये मान के चला जाए कि मतदान केंद्रों पे भीड़ कम है, लेकिन शाम तक ये मतदान प्रतिशत फिर से बढ़ेगा। चलिए दीपक, आप बने रहे हैं, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। यहाँ पर अब्बास जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो पिछली बार के मुकाबले में इस बार भी बढ़ेगा, क्योंकि उपचुनाव जिस तरीके से रोमांचक रहा है, मुझे लगता है कि उन इलाकों में जहां गोलीबारी हो रही है उनको अगर छोड़ दिया जाए, अगर ये परसेंटेज बढ़ रहा है तो क्या इशारा कर रहा है ये अब्बास जी? देखिए, सीधे सीधे जनप्रतिनिधि जो है उनको लेकर आक्रोश है। अगर आप पॉलिटिकल पंडित से इस बारे में जानकारी लेते हैं तो हमेशा वो यही कहेंगे, जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है मतलब लोगों में गुस्सा है, लोग अपने जनप्रतिनिधि से हताश हैं, निराश हैं और उसको सबक सिखाने के लिए और बदलने के लिए सड़कों के ऊपर आकर और मतदान करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर ज्योति जी देखना ये बहुत जरूरी है कि ये कोरोना का काल है। ये कोरोना का वो काल है जहां पर लोग अपने परिवार की शादियों में नहीं जा रहे हैं। ये कोरोना का वो काल है जो यहाँ पर लोग अपनी दुकान पे भी बहुत कम बैठना मुनासिब समझते हैं, लोग अपने काम करने की जगह पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में अगर इतनी बड़ी मात्रा में जनता के पिछले जो आम चुनाव हुए थे उससे भी ज्यादा तादाद में अगर बाहर निकल रही है, चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत सारे बूथ बढ़ा दिए, इसके अंदर लोगों को आसानी भी रही और लोग निकल रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जनता के अंदर ये मुद्दा बैठ गया है, धर कर गया है गद्दारी, बिकाऊ टिकाऊ की राजनीति का। और जनता मध्य प्रदेश की जागरूक है। मध्य प्रदेश ने कभी नहीं देखा, न होने दिया लोकतंत्र की सौदेबाजी। ये दल बदल नहीं है, ये दल को धोखा देके दूसरे दल में जाके जनता के मत को धोखा दिया गया है और जनता के मत को धोखा जनता ने यह समझा है कि जनता के वोट को बेचने की प्रथा मध्य प्रदेश में चलेगी। जनता ने यह देखा है कि सिंधिया जी की बात की जाए ज्योति जी, तो सिंधिया जी को राज्यसभा की सीट मिल गई। सिंधिया जी के जो विधायकों ने इस्तीफे दिए उनको बिना विधायकी के मंत्री पद मिल गया 14 को। जनता को क्या मिला? जनता को यह मिला कि जनता को कोरोना के काल के अंदर धकेल दिया गया। जनता को क्या मिला? जनता ने अपने लोगों को खो दिया। जनता को क्या मिला? जनता ने नुकसान उठाया। इसलिए जनता को कतारें मिली, दोबारा कतारों में लगकर उनको वोट डालना पड़ रहा है, ये कतारें मिली ना उन लोगों को। मूलचंदानी जी आप बताइए कि ये जो भीड़ बढ़ रही है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, अब्बास जी कह रहे हैं लोगों की नाराजगी, जाहिर सी बात है कांग्रेस की तरफ वोट जाएगा कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए ज्योति जी, इतिहास गवाह है, जब जब वोटिंग परसेंट बढ़ता है ये लोकतंत्र की मैं जीत मानता हूं। और जिस प्रकार से यहाँ पर सांवेर में, बदनावर में 60% के लगभग मतदान हो चुका है और सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ लग रही है। सबसे पहले तो मैं निर्वाचन आयोग को इसका धन्यवाद दूंगा और प्रशासन का भी और शासन का भी आभार व्यक्त करूंगा। और आक्रोश, अब्बास भाई बोल रहे हैं कि आक्रोश है जनता का, ये तो 10 तारीख को अपन बैठ के बात करेंगे कि उनका आक्रोश भाजपा के लिए है कि कांग्रेस के लिए। और ये अभी तक गद्दार और बिकाऊ और टिकाऊ की राजनीति से बाहर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल का अपना विकास का पूरा रोड मैप पुराना जो था वो करा, जनता के सामने पेश किया। मूलचंदानी जी, कोरोना काल में गद्दार और बिकाऊ की बात तो उठनी स्वाभाविक है ना, जब कोई अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो होता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तो होता है, वही तो कर रहे हैं। ज्योति जी, भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो गद्दार नहीं है, वो खुददार हैं। और उसके बाद जो वचन इन्होंने दिए थे, जो वादे इन्होंने तोड़े थे, चाहे किसान का हो, महिला का हो, युवाओं का, रोजगार का मामला हो, वो लोग छल कपट करने आए। ये चुनाव विकास और विनाश के बीच का चुनाव है। जो शिवराज जी ने विकास किया और कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार ने
वादे और इरादे दोनों अलग अलग रखे, उनका जो छल और कपट जनता के साथ किया है, ये परिणाम उसका है कि 50% से ज्यादा 60% तक अभी तक मतदान हो चुका है। और आक्रोश किसके खिलाफ है, अपन 10 तारीख को बात करेंगे। पर मैं आपको ज्योति जी स्पष्ट कर रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता का मतदान हो रहा है और भारी बहुमत से हम 28 सीट पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। ठीक है, अभी तो मतदान चल रहा है मूलचंदानी और बिकाऊ नतीजे आएंगे तब तक तो दावा किया जा सकता है। आप दावा किया जा सकता है। अभी कांग्रेस भी 28 सीट का दावा कर रही है। ज्योति जी, इनके कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को, नालायक, भूखे नंगे, किस पर गरीब है और महिला को, आदिवासी मंत्री को मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप ऐसी भाषाई मर्यादा ठीक है, भाषाई मर्यादा मूलचंदानी जी, भाषाई मर्यादाएं दोनों तरफ से टूटी हैं। केवल ये नहीं कह सकते आपकी कांग्रेस ने तोड़ी है, बीजेपी ने भी कमोवेश करी ही है। मैं इसका जवाब अब्बास जी आपसे लूंगी, उसके पहले अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। मध्य प्रदेश में 1:30 बजे तक अब तक 42.71% मतदान हो चुका है। आगर में 53.64, अंबा में 32.81 मतदान हुआ है, अनूपपुर में 40.38%, अशोकनगर में 37.60, बदनावर में 53.23, बमोरी में 55.09, भांडेर में 43.36, ब्यावरा में 57.37 मतदान हो चुका है, डबरा में भी 36.75, दिमनी में 39.98%, गोहद में 34.8, ग्वालियर में 29.46% मतदान हो चुका है। अब्बास जी, अब आप जवाब दें। जी, अब आप जवाब दें कि भाषा की गरिमा मर्यादा, वो गद्दार नहीं खुददार हैं। वो खुद अगर जी बोले, अगर वो खुददार हैं तो खुददार वो होते थे जो अपनी पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा देके विधायक के तौर पर बैठ जाते थे विरोध प्रदर्शन के अंदर, क्या हमें मंत्री पद नहीं चाहिए, पार्टी का अगर हमारी सरकार हमारा काम नहीं कर रही। लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया। उमा भारती जी ने कहा कि सिंधिया जी का एहसान है हम पे कि हम हमारी सरकार बनवाई, कांग्रेस की सरकार गिराई। ये बड़ा मजारा के आसपास की पूरा का पूरा मामला सबने दिखाया भी था। और उसके बाद वो 14 जाते हैं और विधायक बिना विधायकी के मंत्री बनते हैं। उन्होंने अपने हित को सोचा। अरे रुकिए तो, अरे मूलचंदानी जी, मैंने आपको थोड़ी डिस्टर्ब किया। अब यहां पर ज्योति जी आप भाषा की बात कर रही हैं। भाषा के ऊपर अगर मैं गिनाने आऊं तो 12 ऐसे बयान हैं जिनकी हमने शिकायत की थी कि कमलनाथ जी की मां के बारे में, कमलनाथ जी की बहनों के बारे में कैसी कैसी टिप्पणियां की गई। सबको मालूम है कमलनाथ जी को रावण बनाया गया, सबने देखा। ये इंदौर से आते हैं, कैलाश जी की टिप्पणी कैसी थी कि अपराधी हैं और इस तरह की पूरी बातें करी गई, ये सबने देखा। अगर मैं बयान गिनाने पाऊंगा तो VD शर्मा जी, शिवराज जी, सब। जनता को इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता को जो बात से फर्क पड़ा है, हम चुनाव उस पर लड़ना है। हम बीजेपी की तरह मुद्दा विहीन नहीं है। देखिए, हमने अपने वचन पत्र को दोबारा छापा। हमने ज्योति जी इसने बताया, अपना हिसाब दिया विभागवार कि हमने क्या क्या किया। किसान कर्ज माफी से लेकर हमने तो 39 महाविद्यालय नए खोले मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने में। हमारे 15 महीने का इतना बड़ा काम है। कमलनाथ जी की लोकप्रियता सर चढ़ के बोली और हमने मुद्दों की पर बात की। हमारे विधानसभा के प्रत्याशियों ने विधानसभा वार अलग अलग जगह पे अपने वादों के पर्चे दिए, जिसने बताया कि मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा वार, विधानसभा क्षेत्रों वार कितनी परेशानी, बीजेपी की नाकामी। देखिए, ये हाट टिपलिया का है। हाट टिपलिया से इतने वादे हमारे लोकल लेवल के ऊपर है। हमने मुद्दों की राजनीति की और बीजेपी अपनी सिर्फ सम्मान अपमान, सम्मान अपमान, ये वो जातिगत बातें सिर्फ यही करती रही। ये हमारे में और बीजेपी में अंतर था। इसलिए जनता हमको चुनेगी। हम अपनी पुरानी योजनाओं को शुरू करेंगे। 10 तारीख तक ये चलती रहेगी जब तक कि जनता नतीजे नहीं दे देगी। अजीत पराशर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं करेरा से। अजीत, जानना चाहूंगी क्या स्थिति है मतदान की, कितने % तक हो चुका मतदान अब तक? मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल 50% से ऊपर मतदान हो चुका है। सुबह से 7 बजे से मतदान की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी। हालांकि सुबह जो मतदान थी उसकी गति धीमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे मतदान बढ़ रहा है। मतदाता घर से निकलकर वोट करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। मैं इस समय सिरसोद आदर्श ग्राम में हूँ, जो कि पूर्व जो केंद्रीय मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने जिसे गोद लिया हुआ है। और यह मतदान केंद्र चुनाव 182 के सामने हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ मतदाता यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कोविड-19 के बचाव के सारे उपाय यहाँ पर किए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की टीमें भी यहाँ सक्रिय हैं और
सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुबह शुरुआत में जरूर कुछ जगह मशीनों में गड़बड़ी की बातें सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने उन्हें तुरंत दुरुस्त किया और मशीनें बदलकर मतदान शांतिपूर्ण अभी चल रहा है। जी, चलिए नजरें बनाए रखिएगा अजीत, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मूलचंदानी जी, जब बात होती है सरकार की तो एक तरफ 15 साल की बीजेपी सरकार, दूसरी तरफ 15 महीने की कमलनाथ सरकार। आपको क्या लगता है जो 15 साल में आपने किया, 15 महीने में क्या कोई जादुई चमत्कार की तरह सरकार से उम्मीद कर रहे थे तब, जबकि बीच में चुनाव भी थे? उसका भी तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। देखिए ज्योति जी, वो कार्यकाल आपने भी देखा है। जब हम सरकार में आए थे 15 साल की, तो हमको एक बीमारू राज्य मध्य प्रदेश मिला था, जिसको हमने विकास और प्रगतिशील राज्य बनाने का हमारा संकल्प था, जिसको हमने पूरा करा। और मुझे लगता है कि वापस जो 2 बार हमको चांस जनता ने दिया, ये उसका प्रमाण है। हमको कांग्रेस से सबूत लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आज हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की साख भारत में और विश्व में बढ़ी है। ये आपने भी देखा होगा, चाहे उद्योग धंधों की बात करें, चाहे हम किसानों की बात करें। 15 साल के बाद कांग्रेस को भी तो मौका दिया था। मैं पूरी बात आप रखने, आप मुझे मौका देंगी तो मैं पूरी बात रखेंगे, है ना। मेरे को आप मौका देंगे तो मैं बात रख पाऊंगा, ठीक है, रखिए। आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा मैं, आपके सामने बैठा हूँ। बताइए। तो जिस प्रकार से हमको 15 साल तक हमारी सरकार रही, हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर आगे कदम बढ़ाया। अब्बास जी मेरी बात सुन लीजिए। अब्बास जी बीच में इंटरप्शन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आप ठीक है अब्बास जी, मैं आपको वक्त दूं। मैं भी अपनी बात नहीं बोले रखूंगा, है ना। तो है ना। और ये बताने की जनता को और मीडिया को जरूरत नहीं है कि आपके मिस्टर बंटा ढाल ने क्या रंग दिखाए थे। अंधेरों में सड़क थी और सड़क में अंधेरे थे, गड्ढे में सड़क थी और गड्ढों में सड़कें थी, और अंधेरामय मध्य प्रदेश था। ये किसी से बात छुपी नहीं है। किसान बिजली को तरसता था, आपको शर्म आना चाहिए। आरोप लगाते हुए आरोप लगा रहे हैं। तेरी रहबरी का सवाल। अरे बात तो सुन लो भैया। अब्बास जी मादा तो रखो सत्य सुनने का। और उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए तो पूरे देश को मालूम है, पूरे जनता को मालूम है, वोट प्रतिशत में उस समय भी आपसे आगे थे, परंतु हम सीटों के लिहाज से संख्या में ऊपर नीचे हुए, जिससे एक लड़खड़ाती कांग्रेस की सरकार। उस समय भी हमने दावा पेश नहीं किया, हम चाहते तो दावा पेश कर सकते थे, परंतु चूंकि हम संख्या में कम थे, वोट प्रतिशत में हम जरूर ज्यादा थे, हमने कोई दावा नहीं किया और कांग्रेस की सरकार को बनने दिया। हमारे मुख्यमंत्री जो थे उस समय शिवराज सिंह चौहान जी, उस समय उन्होंने घोषणा करी थी कि जब आप जन हितैषी, किसान हितैषी, महिला हितैषी, जन हितैषी कोई भी कार्य करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। परंतु आपने अगर कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश करी तो हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं 2 साल पहले की। परंतु जिस प्रकार से इन्होंने वादे किए थे, किसान कर्ज माफी का 2-2 लाख का था, इनके राहुल गांधी जी ने खुले मंच से कहा था कि 10 दिन में प्रत्येक किसान का 2 लाख का कर्जा। 1 मिनट में पूरी बात कर लूं, 10 लाख का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला, परंतु इनके जो साथी थे उस समय, उन्होंने 22 जनों ने मुख्यमंत्री बदल दिया। साथियों ने इन्होंने बोला सड़क पे आ जाइए, दोबारा उपचुनाव भी हो रहा है, सड़क पर आ गए। अब कांग्रेस सड़क पे आ गई है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है ना, तकलीफ हो रही है तो जवाब ले लेते हैं उससे। बोले अब्बास जी, अब आप बोले। देखिए ज्योति जी, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, इनके आदेश का मैंने पूरा पालन किया। हाँ, नहीं करेंगे डिस्टर्ब। मूलचंदानी जी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बोले आप। मध्य प्रदेश के अंदर अगर ये कह रहे हैं कि देखिए हमने फसल ऋण माफी की बात करी, हमने उसको 27 लाख किसानों का माफ भी किया। इनका झूठ बेनकाब इन्हीं के मंत्री ने इनकी विधानसभा के पटल पे हमारे रख के कह दिया। अब यहाँ पर इसकी ना 2 राय नहीं है कि किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो भोला भाला किसान सवाल कर रहा है कि ठीक है, आप उन पे आरोप लगा रहे थे, भैया जनहितैषी योजना थी, बंद क्यों कर दी इसको तो चलने देते, सरकारें आएंगी चले जाएंगी। लेकिन इन्होंने किसानों की कर्ज माफी के ऊपर बंद। एक पक्ष बोल रहे हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने नहीं किया, जबकि खुद कबूल लिया 27 लाख किसानों का कांग्रेस ने किया और आने वाले समय में हमको और करना था। खजाने खाली थे पर इंतजाम किया कमलनाथ जी का, ये बिल पार था, पॉलिटिकल बिल पार था जो उन्होंने किया। लेकिन भाजपा इसका किसानों का जवाब नहीं दे पाती कि आपने क्यों बंद कर दिया। 2008 में इन्होंने वादा किया था कि सीमांत किसानों का 50,000 किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ, माफ कीजिएगा अब्बास जी। हमने उस वादे को और बड़ा अरे आप सुनिए
इसके बाद 27 लाख के बाद अगला नंबर था 1 लाख वालों का, उसके बाद था 2 लाख वालों का। नहीं, पर कम से कम असत्य जानकारी तो टीवी चैनल पे मत बोलिए। आप एक भी किसान बता दीजिए जिसका 2 लाख का कर्जा आपने माफ किया हो। एक भी किसान बता दीजिए जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा आपने माफ किया। हम तो कह ही रहे हैं कि 2 लाख। कम से कम झूठ तो मत परोसिए। आपकी 15 महीने की सरकार ने झूठ ही परोसा है, इसलिए आज आपको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। आज में चिंतन करने की जरूरत है। कब तक झूठ परोसोगे भाई, कब तक झूठ परोसोगे, कब तक आपका झूठ सुनेगी जनता, कब तक आपका झूठ सुनेंगे हम। एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ हुआ क्या? आपने बोला था 2 लाख का कर्जा माफ होगा, आपने किया नहीं, आपने क्या? मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। एक भी किसान का माफ, अरे भाई एक भी किसान का माफ हुआ क्या 2 लाख का कर्जा? मूलचंदानी जी और भी वक्त है, मुझे बोलने दीजिए। ये सारी चीजें आज ही देखने की है, जनता मतदान के लिए निकल चुकी है। थोड़ा वक्त दूंगी मैं आपको, पूरी बात करने दीजिए। अब्बा जी बात पूरी करें आप अपनी, बोलें। चलिए मैं अपनी बात को पूरा ये वाइंड अप करता हूं एक छोटे से सवाल के ऊपर कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली करके क्या हम देखे, क्या हमने कोई पाप किया था? इन्होंने क्यों बंद कर दिया उसको, ये बताएंगे क्यों बंद किया। दूसरी बात, किसान कर्ज माफी इन्होंने क्यों नहीं जारी रखी? हमने कोई गलती की थी इनके हिसाब से? इन्होंने तो उसको बंद ही कर दिया पूरी तरह से। कन्यादान योजना का 51,000 रुपए से इन्होंने वापस 27-26,000 रुपया क्यों किया? ये जनहितैषी योजनाओं को नए सवेरे को इन्होंने क्यों बंद किया, जिसमें प्रसूति सहायता महिला को मिला क्या? आपके 3 सवाल हैं, आपको मिला? थोड़ा समझने का मौका दीजिए। आपने सवाल किया बाजी, अब जवाब ले लेते हैं चंदानी जी से। बोलिए मूलचंदानी जी, बोलिए, अब दीजिए तीनों सवालों का जवाब। देखिए ज्योति जी, इनके राहुल गांधी जी ने खुले मंच से राहुल गांधी जी ने कहा था प्रत्येक किसान का 2 लाख का कर्जा माफ होगा। इन्होंने किसी भी किसान का, एक भी किसान का कर्जा 2 लाख का माफ किया क्या? सवाल आपके लिए है, जवाब आपको देना है। कांग्रेस ने क्या किया, आपने क्या किया, आने के बाद में ये बताइए। दूसरी बात आप बताइए। इन्होंने नहीं, ये जो झूठ परोसने का काम एक प्रतिष्ठित चैनल पे कर रहे हैं, उसका जवाब इनको दे दूं। दूसरा, इन्होंने बोला 51,000 रुपए महिलाओं को देंगे, एक भी महिला को दिया क्या? हमने जो घोषणा करी, हमने जो वादे किए, वो हमने निभाए हैं। हमने ऐसी कोई छोटी घोषणा नहीं की जिसको हम निभा नहीं पाए। 6,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से, 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से, 10,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जा चुके हैं। अब्बा जी 10,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में जा चुके हैं। आपकी जानकारी अपडेट कर लीजिए। आप दोनों को मैं रोक रही। ये जितने भी आरोप प्रत्यारोप थे, गद्दार खुद्दार जितनी बातें थी, वो सब जनता ने सुन ली, उनके दिमाग में आ गई है और वो निकल गए हैं मतदान करने के लिए। ये बताइए, उपचुनाव की परिभाषा भी तो बदली इस बार मध्य प्रदेश में। कहा उपचुनाव संविधान में किस लिए रखा गया था और अब किस लिए होने लगा है, ये भी तो तस्वीर देखी है मध्य प्रदेश के साथ साथ देश ने। बताइए, जवाब। ये परिस्थिति क्यों निर्मित हुई, इस पे भी ध्यान देना आवश्यक है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही ज्योति जी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विधायक गए, ये बीजेपी में क्यों शामिल हो गए जाके? ये मंत्री क्यों बनाए गए 14 की मात्रा के अंदर, इतनी बड़ी संख्या के अंदर? जनता सब समझती है, जनता समझदार है। इस सब में कांग्रेस और बीजेपी के लिए था। अब्बास जी और मूलचंदानी जी, मैंने जो सवाल किया था वो संविधान से जुड़ा हुआ था। संविधान में जो व्यवस्था थी कि उपचुनाव किन कंडीशन में होता है, मुझे लगता है उसकी भी परिभाषा बदल दी है राजनीति में। ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि इसी आधार पर जनता अब वोट देने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।